एनवायरनमेंट की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ है ना, उसके चारों तरफ पाए जाने वाले एबायोटिक और बायोटिक कंटेंट जो कुछ भी है, जिसमें प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, सॉइल, लाइट, एवरीथिंग, तो वो चीज़ हो जाती है एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि एनवायरनमेंट तो है ही हमारे आसपास की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर जिसको हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। वही इकोलॉजी है जो कुछ भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, आपके अलावा दूसरी जो ऑर्गेनिज्म हैं, स्पीशीज़ हैं, उनके साथ लेन देन में या उसके साथ इंटरैक्शंस में, और आपका कुल मिलाकर कि आपके इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरैक्शन है उसकी जब आप एक साइंटिफिक स्टडी कर लेते हो तो वो इकोलॉजी हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम यहाँ पर पूरा हमारे आसपास के एक सराउंडिंग के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आसपास में जो भी मटेरियल हम देख पा रहे हैं उसके साथ में हमारा या किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या रिश्ता है वो हम पढ़ेंगे। तो वो डिपेंड करता है एक तो एनर्जी फ़्लो पे। हाँ जी, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो एनर्जी जाती है, सिंपल सी बात है। तो ये एक तरीके का इंटरैक्शन है कि आप किस तरीके से एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में आप एनर्जी ट्रांसफ़र को समझ पाते हो। और जब हमारी बॉडी डीके करती है तो हमारी बॉडी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब डीके करती है तो आप कह सकते हो कि वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाती है। जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फ़र हो गया, तो बेसिकली क्या है, मिनरल्स हैं। तो यहाँ पर हमने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की, एक तो हो गई एनर्जी और दूसरा हो गया मिनरल। इनके ट्रांसफ़र या फ़्लो के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। तो एनवायरनमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि एक तरीके का हमारे चारों तरफ जो कुछ भी प्रेजेंट है, जिसमें बायोटिक कंटेंट भी आ गए, एबायोटिक कंटेंट भी आ गए, और उनके बीच की इंटरैक्शन। अब बायोटिक और एबायोटिक के बीच सिंपल सा एक डिफरेंस है कि बायोटिक का मतलब लिविंग, जो जी रहे हैं, जो जी सकते हैं, जिनकी साइज समय के साथ बढ़ती है या घटती है। वही एबायोटिक कौन से हो गए, जो मोर और लेस स्टैटिक हैं, अगर उनको छेड़ा ना जाए तो वो वैसे का वैसा ही मिलेगा। एबायोटिक में आपके पास एग्जाम्पल हैं जैसे क्लाइमेट या नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, देन सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, ह्यूमिडिटी, सॉइल एंड मैनी मोर। वही बायोटिक में ऑर्गेनिक मैटर आ गया, जैसे कि प्लांट्स, ग्रासेस, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अलावा छोटे मोटे कीड़े या फिर वॉर्म्स, वो भी इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। इवन हम खुद ह्यूमन, वो भी बायोटिक के पार्ट है। एनवायरनमेंट एक ब्रॉडर टर्म हो गया, मतलब बहुत बड़ा पार्ट। उसमें जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो टूट जाएगा इकोसिस्टम में। इन चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। इकोसिस्टम में आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ कॉमन एनिमल्स या स्पीशीज़ हैं, वो साथ में रहते हैं, तो वो आपका मोर और लेस हैबिटेट हो गया। हैबिटेट आप बेसिकली मानो जैसे कि हमारे घर का एड्रेस होता है, उसको आप हैबिटेट बोल दो, बट आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो वो आपका इकोसिस्टम है, और वो बहुत सारी कॉलोनीज़ मिलकर आपका पूरा एक शहर बना रही है। वो मोटा मोटा आप एनवायरनमेंट मान सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे हम इस रिलेशनशिप को ही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल के एक्शंस, एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ के खुद के एडेप्टेबिलिटी चेंजेस बाकियों पर किस तरह से असर डालता है। इसके अलावा देखा जाए तो हैबिटेट जो है वो मिलकर बनाता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम बनने से फिर आपका एनवायरनमेंट और ब्रॉडर अप्रोच डेवलप हो जाता है। अच्छा, इकोसिस्टम जो होता है वो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी इकोसिस्टम आप उठा लो, जैसे कि पॉन्ड, तो पॉन्ड में कोई एक एनिमल थोड़ी ना रहते हैं। अब वहाँ पर फिशेस भी आपको मिलेंगे, फिर आपको क्रैब्स भी मिलेंगे, वहाँ पर प्लांट्स भी मिलेंगे, डिफरेंट वेराइटीज़ के एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ग्रासेस भी मिलेंगे। कहने का मतलब ये है वहाँ पर अलग अलग स्पीशीज़ जो कि पानी पर डिपेंडेंट होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वो एक अपने आप में इकोलॉजिकल कम्युनिटी बन जाती है, एक बड़ा ग्रुप बन जाता है उन स्पीशीज़ का जो एक साथ एक जैसी सिचुएशन में रह सकती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने कुछ बेसिक जानने की कोशिश की। अब देखो, एनवायरनमेंट का हम सीधा सीधा एक मतलब निकाल सकते हैं कि जब आप फिज़िकल, बायोलॉजिकल और केमिकल इंटरैक्शंस के बारे में स्टडी करते हो
या ओवरऑल सम अप करने की कोशिश करते हो तो वो है एनवायरनमेंट। फिज़िकल में न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एयर, क्लाइमेट हो गया। बायोलॉजिकल में बायोमॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिज्म हो गया। और केमिकल इंटरैक्शंस में जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। हमारी बॉडी में अगर बेसिकली देखा जाए तो हो तो रहा है सारा का सारा केमिकल रिएक्शंस के आधार पर ही।